दोहे से 97 दोहे से आगे। तब नारद सभी समझा पूर्व प्रथा प्रसंग सुनावा, मैं न सत सुनो मम बानी जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझा और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो, तुम्हारी लड़की साक्षात जग जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, जग समूह पालन लय कानी, निरीक्षा लीला बपुधारनी। ये अजन्मा अनादि अविनाशी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई, तहु सती सकहीं विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखो रुकुल कमल पतंगा, बहु मोह शिव कहा कीना, भ्रम बस बेसो सिए कर लेना। एक बार उन्होंने शिव जी के आते हुए रघुकुल रूपी कमल के सूर्य से श्री रामचंद्र को देखा, तभी ने मोह हो गया। उन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्राह्मण सीता जी का वेश धारण कर लिया। ये बेश सती जो कीने तई, अपराध संकर परिहरि, हर विरह चाहे बिहोरी, बहोरी पितु के जग जोगा नल डरी। अब जनमी तुमरे भवन ने, पति लागी दारुण तप किया, जस जाने संशय तजम गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योग भस्म हो गए। अब उन्होंने तुम्हारे घर ब्रह्म लेके अपने पति के लिए कठिन तप किया, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी जो सदा ही शिव जी की प्रिया है, अर्धांगिनी है। मतलब सूर्यनाथ के वचन तब सब कर मिटा विचार, क्षण मोह व्यापो सकलपुर, घर यह सम्मान। तब नारद के वचन सुनकर सबका विचार मिट गया और क्षण में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना हिमंत नंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, नारी पुरुष शिशु जुबा से आने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमान आनंद में मगन हो गए। उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवक और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगी होन पूर्व मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घट नाना, भांति अनेक भई जयनारा, सूप शास्त्र जसु कछु व्यवहारा। नगर में मंगल की गाय जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। शास्त्र में जैसी रीति उसके अनुसार अनेक भांति मतलब रसोई बनी। सो जयनार की जाई बखानी, बसे भवन जय मातु भवानी, सादर बोले सकल बराती, विष्णु विरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती है, वहाँ के भोजन सर्वण कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पर सब बरातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया। विविधि पाती बैठी नारा लागे परसन, निपुण सुहारा, नारी बिंद सो सेव जानी, लगी तेन गारी में दुबानी। भोजन की बहुत सी पंक्ति बैठी, मतलब बहुत से लोग बैठे। चतुर रसोई परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियाँ देवताओं का भोजन करते समय कोमलवालियों में गीत गाने लगी। छंद गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, विज्ञ वचन सुनावहीं, भोजन करें अति विलम्ब, विनोद सुनि सचु पावहीं। जेवर जो बड़े आनंद सोमुख, कोटि हो न परे कहो, अचवाई दीने पान गवने, बास राखो कहो। सब सुंदरियाँ स्त्रियाँ मीठे स्वर में गालियाँ देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगढ़ विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुँह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बहुरी मुनि हिमंत को लगन सुनाई आई, समय भी लोग की विवाह कर पठे देव बुलाए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमान को लगन पत्रिका सुनाई
और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लेने समय जथोरी आसन लेने, वेद वेद विधान संवारी सुबह सुमंगल गावे नारी। सब देवताओं के आदर से बुलावा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजी गई, इसलिए सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगे। तो श्री पार्वती की शादी की तैयारी होती। सिंहासन दिव्य सुहावा, जाई न वरनी बिरंच बनावा, बैठे शिव विप्रन सिर नाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जाता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर हृदय में उन्होंने स्वामी श्री के स्मरण करके श्री जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सर्वमा बुलाई, करी श्रृंगार सखी ले आई, देखत रूप सकल सुर मोहे, वरने छवि अस जग कवि को है। फिर मुनि ने पार्वती को बुलाए, सखियाँ श्रृंगार कर ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उसकी सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जी बहुत सुंदर लगती। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मन ही मन कीन प्रणामा, सुंदरता मर्जाद भवानी, जाई ने कोटिन बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा श्री जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी की सुंदरता की सीमाएं करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कहा जा सकती। छंद। कोटियों बदन नहीं बने बन, जग जननी शोभा महा, सकुच ही कहत श्रुति शेष सारस, मंदमती तुलसी कहाँ। छवि खानी भात भवानी भवनी, भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ, और लोग सकही न सकुच पति पद कमल मनु मधुकर कहाँ। जगजननी पार्वती की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुख से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सब जाते हैं, तब मंदबुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ श्री थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति श्री के चरण को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान करता, वो देख नहीं रही थी, नीचे से झुका के वहाँ पे गई जहाँ शादी हुई थी। मौनी अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी को सुनि संशय, करे जन सुर अनादि जिये जाने। मुनियों की आज्ञा से श्री जी पार्वती जी ने गणेश जी की पूजा किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे। गणेश तो श्री पार्वती संघात, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। ये तो बहुत पहले की बात है कि वो उनकी संतान है, लेकिन शादी समय वो ऐसा सोचकर गणेश जी की पूजा की और फिर उनकी शादी के और कार्यक्रम है। जही विधि जस विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई, गही गिरी से कुछ कन्या पानी भवई समर्पित जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमांचल ने हाथ में कुछ लेकर कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी के सब कीन महिषा ही हर्षे सब सकल सुरेश, वेद मंत्र मंगल उच्च रहे, जय 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 शंकर सुर करें। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता हृदय से बड़े ही हर्षित थे। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजी बाजन विविध विधाना, सुमन विष्णु वह विधि नाना। हर गिरजा कर भरे बिहाओ, सकल भुवन भरी राह छाओ। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा। श्री पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास रथ नागत धेनु वसन मणि विभागा, अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाई दीन जाय बखाना। दासी हाथ रथ जोड़े, हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने बर्तन गाड़ियाँ में लदवा कर दहेज में दिए, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। नाना प्रकार की चीजों में दी गई।
छंद दाई दियो बहु भांति पुण्य कर जोरी हिम भूधर कहो का देव पूरन काम शंकर चरण पंकज गहिरव शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब बातें कियो पुनि गहे पद पथो जमाना प्रेम परिपूर्ण हियो। बहुत प्रकार का देह देकर फिर हाथ जोड़ के हिमाचल का हे शंकर आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर को सभी प्रकार का समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े। नाथ माम प्राणम सम गृह किंकरी करे क्षमय सकल अपराध अब हुई प्रसन्न बरु दियो। हे नाथ यह उमा मुझे प्राणों से के समान प्यारी है, आप इसे अपने घर की टहनी बनाइएगा, इसके सब अपराधों को क्षमा कर देगा, अप्रसन्नों को मुझे यही वर दीजिए। पार्वती जी की माता जी शिव जी के चरण शिव जी से प्रार्थना कर रही थी। बहु विधि शंभु सासु समझाई गवनी भवन चरण शिव नाई जननी माँ बोली तब लीनी ले उछंग सुंदर सीधी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सासु समझाई, तब वे शिव जी के चरणों से सिर नवा कर घर गए। फिर माता ने पार्वती को बुला दिया और गोद में बैठा कर ये सुंदर सीख दी। कभी सदा शंकर पद पूजा नारी धर्मपति देव न दूजा वचन कहत भरे लोचन भारी बहुरी राय उल्लीन कुमारी। हे पार्वती सदा शिव जी के चरण की पूजा करना नारियों के यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता और कोई देवता नहीं। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपका लिया। कहते विधि जी नारी जग माही पराधीन सपने सुख नाई वह अति प्रेम विकल महतारी धीरे किनको समय में विचारी। फिर बोले कि विधाता ने जगत में इसी जाति को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यो कहती माता प्रेम से अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ में जानकर दुख और न जानकर उन्हें धीरे धरा। अपने घर की बेटी को दूसरे घर देना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यही रीति है कि शादी के बाद लड़कियां अपने पति के साथ उनके घर रहने जाती हैं। पुण्य पुण्य मिला तो परति गहीं चरना परम पर प्रेम कछु जाई न बनना सब नारिन मिली भेंट बहाने जाई जननी उर उन्हें लपटाने। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों पर गिर पड़ती। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। छंद जननी बहुरी मिल चली उचित हसी सब काहू दही फिर भी लोकति मातु तन सब सखी लय सिर पहन गई। जाते सकल संतोष शंकर उमा सहित भवन चले सब उमर हर्ष सुमन बरसी निशान न बाजे भले। पार्वती जी माता से मिलकर चली, सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दी। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद। पार्वती जी फिर जब माता की देखती जाती तब सखियाँ उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी जब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर को चले गए। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हेमंतु तब पहुँचावन अति हेतु विविध भांति परितोष कर विदा किए बस केतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुँचाने के लिए साथ चले। शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। पार्वती जी के पिताजी भी उनको साथ पहुँचाने के लिए गए और फिर शिव जी ने उन्हें संतोष दिलाकर विदा किया। मंगल भवन अमंगल हारे दवहुत दशरथ अजरे बिहार। राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मत संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। ओ वही है वही जो
राम रच राखा, काकर तर्क बना मोह साखा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया जय जय राम। जय श्री राम।